बिहार यूपी से अलग छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसमें जो कुर्मी समुदाय रहते हैं वो कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं है। नहीं क्यों, कैसे नहीं है? तो जब जॉर्ज गिरियसन जो लिंग्विस्टिक सर्वे ब्रिटिश की ओर से जो कर रहे थे, उसके बाद में वो एक पत्राचार करते हैं। उसमें साफ शब्दों में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पेज नंबर ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट मीडिया के बंधु उन सभी को मेरा सादर अनुसूचित स्टेट जो जनजातियाँ हैं उनमें से कुछ एक जनजाति के, जैसे कि उरांव के कुछ लोग हैं, तो उसमें एक दो समुदाय खड़िया के हैं, कुछ मुंडा भी हैं और कुछ संथाल भी हैं। ठीक है, कुछ संथाल के भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। तो इस विषय पे अगर हम देखते हैं तो कुर्मी आज से आदिवासी नहीं है। ये जब से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत भी थी, जब यहाँ के लोगों को जब चयन किया जा रहा था सर्वे करने वाले, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को चयन किया, और इसके बीच में बोलते हैं कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी, तो दोनों को पहले बता देना चाहते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं, जो बिहार यूपी से अलग छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसमें जो कुर्मी समुदाय रहते हैं वो कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं है। नहीं क्यों, कैसे नहीं है? तो जब जॉर्ज गिरियसन जो लिंग्विस्टिक सर्वे ब्रिटिश की ओर से जो कर रहे थे, उसके बाद में वो एक पत्राचार करते हैं। उसमें साफ शब्दों में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पेज नंबर ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में इसको हम कॉमन्स के नाम से देखते हैं, साउथ एशिया कॉमन्स के नाम पे। वो पत्राचार के माध्यम से कहते हैं कि इट विल बी सीन। इस विषय को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग को जानना होगा, बहुत सा सवाल आता है कि टीआरआई जो है, जो टीआरआई शोध संस्थान है, जहाँ से किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति में या जाति में जोड़ा जाता है, तो वो टीआरआई का रिपोर्ट जो कहता है कि यहाँ के जो कुर्मी हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। इस टीआरआई रिपोर्ट के बिहार पे, ये टीआरआई का जो रिपोर्ट है, झारखंड की कुर्मी महतो जाति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की कुर्मी और कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में ये टीआरआई का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के को आधार बना के आज पूरे राज्य में भ्रामक स्थितियाँ फैलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है, क्योंकि हम लोग भी एक रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग भी अलग अलग जगहों पे शोध करने जाते हैं, तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फर्जी है। फर्जी किस बिहाफ पे है? मान के चलिए कि मेरा नाम पप्पू महतो है, और ये भी बगल में जो बैठे हुए हैं ये भी पप्पू महतो है, लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं और हम हैं झारखंड के। मेरा रोल नंबर 1 है और इनका रोल नंबर 5 है। अगर हमको रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हम रोल नंबर 5 को हम ऐड करेंगे? पहला सवाल ये है। जब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, ये पूर्ण रूप से बिहार के क्षेत्र में रहने वाले जो कुर्मी भाई हैं उनको बेसिस बना के, क्योंकि कुर्मियों का कोई जो गोत्र के बारे में जो बोला जाता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कुर्मी का गोत्र, जो हम जानते हैं कि मनुवादी व्यवस्था और जो संविधान, जो हिंदू के जो नियम और कानून होते हैं, उनके 7 गोत्र होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 7 गोत्रों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि जो कुर्मी है, जो छोटा नागपुर के पठार में जितने भी कुर्मी निवास करते हैं, उनका टोटेम होता है। टोटेम दैट मीन्स की ऊपर बैठे हुए हैं संतोष टिडवार जी हैं, उनका गोत्र टिडवार है, हम पप्पू कछवार हैं। इसी तरह इधर तिलबिंधा है, उधर बसरियार है, इधर रतन सर है, इनका भी अपना कुछ सतवार गोष्ठी है। तो ये सभी नेचर से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आदिवासियों का, खास करके जो अनुसूचित अभी जनजाति में है, मुंडाओं की अपनी जो उनकी जो गोष्ठी होता है, टोटेम होता है, उनका अपना है। वैसे ही संथालों का 12 टोटेम है, उसी तरह से उरांव के भी अपने हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गोष्ठीधारी हैं, तो ये टीआरआई का रिपोर्ट में गोत्र क्यों लिखा गया है? पहला सवाल। और ये जो शोध जो करने वाले हैं, सह निदेशक में शोधकर्ता में है श्री सोमा सिंह मुंडा, जो सहायक निदेशक हैं, और ये निदेशक के रूप में प्रकाश चंद्र उरांव हैं। तो पहला सवाल उनसे होगा, क्या आप
क्या आप ये आप कभी सोचे नहीं थे कि कल के दिन में मान के लिए हम जानते हैं हम गांव में रहते हैं, कुर्मी जो कबीला है वो गांव में अधिकतर रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना आगे अभी आया नहीं है। ये पहला पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहा है और अपने चीज़ों को खोज रहा है। तो क्या आपको ये इस बात पे कभी आपके अंदर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये कम्युनिटी कल के दिन में पढ़ लिख जाएगी और कल के दिन में जब ये अपने हिसाब से रिसर्च करेगी तो क्या उनको इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने गलत शोध किया है? ये शोध दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव मेथड से होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। एक होता है गुणवत्तापूर्ण शोध और एक होता है कि हम घर बैठे शोध करते हैं। तो ये जो TRI का जो रिपोर्ट है, ये पहले ही हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो भी शोध कार्य कर रहे थे और वो जो संस्था है उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने काम कर दिया है। और जो भी इस क्लियर कर देते हैं, और जो भी इस रिपोर्ट को बनाए हैं, पहला कि आप किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति पे आप ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर ये जो कुर्मी हैं वो हिंदी परंपराओं को मानते हैं, तो जब आप अपने रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च में कम से कम अगर किसी समुदाय जाति समुदाय के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो हम उनके पास में जाते हैं, हमारा फील्ड होता है। अगर हम किसी एक जाति के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कुर्मी के ऊपर में कर रहे हैं या कुर्मी के ऊपर में, तो कम से कम 6 महीना जो है उन समुदाय के बीच में आपको रहना होता है, उनका भाषा उनका संस्कृति को जानना होता है। और इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ असहभागिता। अब बताइए, कोई भी रिसर्च होता है, घर बैठे हम रिसर्च तैयार करेंगे क्या? पहला सवाल उनसे है। और जी जो भी इनको आधार बनाते हैं हमेशा कभी भी आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए तो जो हमारे लिस्टेड भाई लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि कुर्मी आदिवासी बन नहीं सकता है, TRI जो इन लोगों को खारिज कर चुका है। अरे भाई, जब हमको बोला जा रहा है पप्पू कुर्मी के बारे में रिपोर्ट मांगा जा रहा है तो आप पप्पू जो कोयरी है या कुर्मी है जो बिहार का है उसके बारे में तो डाटा दीजिएगा, तो मेरे बारे में कहाँ से आएगा? आज हम आपके माध्यम से एक सवाल भी करना चाहते हैं कि जो भी इस क्षेत्र में 1901 से लेके 1931 से लेके 2011 तक की जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, वो जनगणनाओं का जो पदाधिकारी होते हैं, जो IAS होते हैं या DC होते हैं, सबसे अपर ग्रेड में अभी जनगणना होने वाली है तो उस लेवल पे DC होते हैं। और उसका जो मिनिमम होता है वो सहायक शिक्षक या तो जो सहायक सेविकाएं होती है वो होती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा 1901 या 1911 और 1921 का जनगणना में जब कुर्मी समुदाय वहाँ 2 लाख से 20 लाख के बीच में था, तो 2000 के जनगणना में ऐसा क्या हो गया कि आज हम 43 बचे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जिस तरह का ये मैनिपुलेट किया गया है चीज़ों को, आज देखिएगा कि बहुत सी भाषाएं झारखंड में विलुप्त के कगार पे हैं। उनका रीजन यही है, 1-2 भाषाओं को बढ़ाने की वजह से भाषाओं को यहाँ पे मारा गया है। तो ये बहुत तरह के एलिगेशन है। और पहला जो है आप जानते हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक अंतर यही है। और ये पत्राचार के माध्यम से आपको दिखाते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है जॉर्ज गिरियसन और जो H.H. रिजले हैं उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था। और आप शोध का रिपोर्ट में आपको हम ये जो TRI का रिसर्च पेपर है वो आपको हम अभी देंगे, और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसको ऐड करना था, किसको छोड़ दिया गया है, वो हम बस आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक क्या अंतर होता है। It will be assumed that the Kurmis of Bihar differ considered from these of Chota Nagpur and Odisha. They are different customs, different appearance, and so far as I have been above a strain claim to no relations with each other. मतलब ये जो कुर्मी जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उनका बिहार के कुर्मियों के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उन कुर्मियों का अपना 12 माह से 13 पर्व है। उनका जितना भी संस्कृति है वो सभी संस्कृति प्रकृति धान पे आधारित है, आप देखेंगे, और जमीन से आधारित है। अब जमीन से कैसे कह सकते हैं, तो जमीन से ही जुड़ा हुआ है हमारा भाषा, हमारा संस्कृति। अगर हम संस्कृति को देखते हैं, अगर हम कर्म पर्व का ही जिक्र करते हैं या सोहराय का ही जिक्र करते हैं, ये सभी चीज़ों का जिक्र कब होता है, कहीं ना कहीं फसल का है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है इसमें हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। और बाकी संतोष सर, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, प्रिमिटिव लोकुर कम्युनिटी ने 5 क्राइटेरिया रखा। पहला प्रिमिटिव ट्रेड, सभी हम लोग ट्राइब थे, सभी एक घर का सदस्य थे। जब देश आजाद हुआ
तो कारपोरेट की सारे पे या जो भी षड्यंत्र हमारे साथ हुआ होगा हम कह नहीं सकते हैं। हमारे जमीनों को ही लेकर सारा षड्यंत्र हुआ है और हमें एसटी सूची से वंचित रखा गया, क्योंकि हमारा राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व उस समय ना के बराबर ही था। तो हम बहुत सारे चीजों को उस समय देख नहीं पाए थे कि हमें कहाँ काटा जा रहा है। जब हम लोग का लोग जाना समझा, उसको धीरे धीरे उस अपना मांग को जारी रखा। अभी जैसे हमारे दादा बता रहे थे कि झुनका में कुर्मी का बड़ा सम्मेलन हुआ था, वो 80-90 दशक के बीच में हुआ था। तो कहीं कहीं ये राज्य गठन के पहले का बात था, जिसमें हमारे किशन गुरु शिबू सोरेन, कन्हई होरो सभी लोग थे। सभी लोग मंच शेयर किए थे, सभी लोग मंच से ही बगल से मांग किए थे कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए हमारे यहाँ के। ये तो अलग बात बदला। सबसे बड़ी बात, जो भी राज्य में आते हैं केंद्र से या कहीं दूसरे जगह से, सभी बोलते हैं कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। तो आखिर आदिवासी राज्य किसे होगा? आदिवासी राज्य बनाने का कुछ तो पैमाना हुआ होगा, या कहने का तो कुछ तो पैमाना हुआ होगा। तो जितने हमारे अभी लिस्टेड बंधु लोग हैं, वो लोग सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो 30% भी पार नहीं होते हैं। तो क्या 30% आबादी में क्या राज्य आदिवासी स्टेट हो सकता? देखे होंगे कि जब 1996 में ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ था, उस समय शिबू सोरेन बने थे, उसका अध्यक्ष बने थे। तो ऑटोनोमस का गठन तभी हो सकता है जब आबादी 50% से ऊपर हो सकता है। उससे पहले 1990 में एक लाली कमेटी था, जिसमें ये चिट्ठी बता से है, आप लोग देख सकते हो, उसमें लिखा गया है कि सरकारी आदिवासी, जिसमें हमारे संथाल, मुंडा, उरांव लोग हैं, और गैर सरकारी आदिवासी, उसमें साफ साफ लिखा है कि कुर्मी, महतो, गैर सरकारी आदिवासी दोनों को मिला के ऑटोनोमस का गठन किया गया, जिसमें भी 18 मेंबर है। तो ऑटोनोमस काउंसिल का गठन ही कुर्मी को आधार मान के किया गया, और ऑटोनोमस काउंसिल का मेंबर भी अभी तक कुर्मी को नहीं बनाया गया। ये घोर आश्चर्य की बात है, एकदम ये टेक्निकल चीज है, ये सब चीज को जानना जरूरी है। तो कहीं न कहीं हमें मान के ही, आधार मान के ही ये राज्य आदिवासी राज्य कहता है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा जन्म 90 के दशक में हुआ है, लेकिन हमारे बाप लोग इस मांग को कर रहा है लिस्टेड होने का। दूसरी बात वो लोग करते हैं कभी कभी कि देखे होंगे, हमारा कल्चर को लोग सवाल उठाते हैं, हमारे कस्टम को लोग सवाल उठाते हैं कि आदिवासियों के साथ या उन लोग साथ हमारे कुर्मी लोगों का कल्चर मैच नहीं करता है। तो जरा मैंने आदिवासी, सभी आदिवासी जो अभी लिस्टेड हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, ना कि सामूहिक आदिवासियों का एक ही कल्चर। हमारे मुंडा भाइयों का अलग कल्चर है, संथाल भाइयों का अलग कल्चर है, खड़िया भाइयों का अलग कल्चर है, उरांव का अलग कल्चर है। वो लोग सभी तो है एसटी, लेकिन सबका कल्चर तो एक नहीं है। उसी प्रकार से हम कुर्मी, हमारी आदिवासी, हमारा अलग कल्चर है। हमारा कल्चर और हमारा कस्टम दोनों एक दूसरे का पूरक है। अभी हमारे यहाँ जब शादी होता है, तो शादी का शुरुआती नेग होता है वर देखा या कन्या देखा। उसका हमारा शादी का अंतिम नेग है, अभी जो करम त्योहार पार हुआ, उसमें करम खाड़ी मतलब बर घर से कन्या के घर जाता है, वो हमारा शादी का अंतिम नेग है, और ये किसी में नहीं है। तो शुरुआती बर देखा नेग से ही हमारा अपना कल्चर से शुरू होता है, और उसके बाद शादी का सिस्टम आता है। शादी से पहले लगन होता है, लगन में जितना लगन का नियम नेम है सब हमारा अपना संस्कृति का हिस्सा है। शादी में अपना संस्कृति का हिस्सा हो। हम लोग अपना घर में जब बेटी को शादी करते हैं तो डायरेक्ट लड़का से शादी नहीं करते हैं, हम पहले महुआ के पेड़ से शादी करते हैं। अब किसी भी कुर्मी के घर में शादी होता है तो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो कहीं कहीं हमारा अपना कल्चर है। हमारा देखिए पूजा विधि जो है, हमारा जो पुरखा लोग को हम लोग पूजा देते हैं, या हमारे घर में जो हमारे देवा भूता है, सब में जैसे अभी एक भाई जैसे बता रहे थे कि हमारा बलि पर था, लोग सुअर का बलि नहीं देता, हम लोग सुअर का बलि देते हैं। हमारे यहाँ भी खुदरा भूत है, हम अपना घर में सुअर का बलि देते हैं। हम अपना मतलब घर का बड़ा लेता है तो पूजा हम करते हैं। सुअर का, भेड़ा का, पाठी का, मुर्गा का हम बलि देते हैं। तो कहीं कहीं ये चीज बताने की बात नहीं है, ये चीज देखने की बात है। आप लोग आके देख भी सकते हैं। अब बात, अभी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मैंने उद्देश्य था
कि जो हमारे साथी लोग, जो हमारे भाई लोग हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो हमारे प्रति अनर्गल बयान दे के राइट तो इतना सुंदर और इतना आपका सही स्टेट है, शांति से रह रहा है, इसको लोग अशांत करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये लोग विरोध 2-4 साल ही से कर रहे हैं, इससे पहले ये लोग विरोध कभी नहीं करते। अब लोग देखे होंगे तो कहीं न कहीं अगर जिस भावना से ग्रसित होकर वो लोग हमारे प्रति बोल रहे हैं, अगर हम लोग भी वही भावना देखा यार उसी कि मैंने बोली में बोली बोल दें तो कहीं न कहीं राज्य अशांत हो जाएगा। और वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम राज्य का मुखिया, झारखंड का कवच कुर्मी है। अगर कछुआ का जो बोलते हैं वो कवच को हटा दिया जाए तो कछुआ का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। उसी प्रकार हम झारखंड के कवच, हमको झारखंड का दुख दर्द है, क्योंकि झारखंड गठन में जितना बलिदान हमारे समुदाय ने दिया है उतना बलिदान किसी भी समुदाय ने नहीं दिया है। तो कहीं कहीं हमें दर्द है। वो लोग कभी कभी स्वतंत्रता आंदोलन का भी जिक्र करते हैं कि लोग देश आजाद के समय कहा था। तो दादा लोग, हम आप लोग को बताना चाहेंगे, भाई सूची भी है 5500 मतलब 5500 स्वतंत्रता सेनानी का अभी भी केस हुआ है, जो केवल कुर्मी है पूरा बृहद छोटा नागपुर में, जिसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 5500 कुर्मी है स्वतंत्रता संग्राम में जिनका केस हुआ था। हम सूची हमारे पास है। 350 के घर हम लोग गए हैं, 350 लोगों के घर हम लोग गए, उसका आंकड़ा जुटाए हैं। कुछ एक दिन बाद वो पब्लिश भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे प्रति उस समय के इतिहासकारों ने भी थोड़ा सा समान व्यवहार नहीं रखा, जिस वजह से हम लोग को कहीं नजर नहीं आते। लेकिन आज भी आप जाइएगा अनुमंडल में एक सरकार का बोर्ड लिखा हुआ है, सरकारी बोर्ड खड़ा है। आप कहीं भी अनुमंडल में जाके देखिएगा, उसमें भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र आपका पश्चिम मोर है, राष्ट्र फूल कमल है और राष्ट्र जो पशु है बाघ है, उसका चित्रण के साथ स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भी लिखा हुआ है। आप जाके देखिएगा, चाहे वो आपका बुढ़मू अनुमंडल हो या आपका उधर हमारे रामगढ़ में है, गोमिया में है, आपका पेटरबार में है, बगोदर में है, कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं। आपका यहाँ बुंडू में है, सब में लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों का नाम पत्थर के पीछे साइड। और बाजबते जितना भी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, चाहे आप मानभूम डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को निकाल लीजिए, या तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को निकाल लीजिए, या तो संथाल परगना गजेटियर को निकाल के देख लीजिए, सभी में हमें, सभी गजेटियरों ने ही हमें ट्राइब माना है। यहाँ तक कि संथाल परगना का जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसमें खेरवाल समूह का जिक्र है, बजाते वो सरकारी कागज है। और वो खेरवाल समूह का जो जहाँ रखा गया है उसमें संथाल, उसमें मुंडा, उसमें कोर, जैसे कोड़ा जाति के जनजाति लोग, और उसमें कुर्मी का भी जिक्र है। और वो खेरवाल वंश कैसे टूटा 4 भागों में, और उस 4 भागों में जो भाई लोग थे उसको कौन कौन सा इलाका मिला, जैसे अभी हम सुतियामेगढ़ को बोलते हैं, जिसका राजा मदरा मुंडा शुरुआती दौर से थे, तो इनको भी उसी खेरवाल वंश समूह से आते हैं। जब राज्य का विभाजन हुआ, जब जमीनों का विभाजन हुआ, तो ये स्टेट उनको मिला था, जिसमें कुर्मी को भी एक मिला था आपका पंचकोट राज, जिसका राजा कुर्मी था। तो कहीं कहीं हमें हर कागज ये बोलता है कि भाई अब ट्राइब है। अभी एक बात का जिक्र लोग करते हैं कि अगर ये लोग एसटी बन जाएंगे, आदिवासी बन जाएंगे, तो हमारी जमीनों का मैंने लूट होगा। तो जब से ये क्षेत्र अस्तित्व में आया है, आप देखे होंगे अभी जो रांची जहां हम लोग हैं, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। अगर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है तो क्या यहाँ नगर निगम का चुनाव होना चाहिए? लेकिन लोग कभी विरोध नहीं किए। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये चुनाव नहीं होना था, जिसका लोग कभी आएंगे दादा। लेकिन पहले ये हम केवल बताना, आंदोलन तो होता ही रहेगा, जरूरी नहीं कि आंदोलन में कुर्मियों को अपना हक अधिकार मिल जाएगा। अभी कई साल तक आंदोलन होगा, लेकिन मूल जो चीज है उसको जानना जरूरी है। आप सभी को भी और हमारे भाई लोग को जानते हैं, लेकिन ये लोग केवल विरोध करने का उद्देश्य कुछ दूसरा है। हाँ हाँ, पेपर में एक सवाल है
जैसे 1912 की आप लोग जिक्र करते हैं, 13 की, अच्छा बताइए, 1913 की जिक्र करते हैं, तो 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या कहा? देखिए 1913 पेपर लिए उसमें वो 1913 में हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 माने भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम कानून 1865 से बाहर रखा है। और वो भारतीय उत्तराधिकारी कानून ये कहता है, वो सीधा सीधा समझिए तो कस्टमरी लॉ है, हमारा अपना कस्टम है और कस्टमरी लॉ से संचालित होता है। उसमें 13 कम्युनिटियों का जिक्र है, जिसमें संथाल है, जिसमें उरांव है, जिसमें मुंडा है, जिसमें पहाड़िया है, उसमें कुर्मी भी है। लेकिन यही उसमें सवाल एक आता है कि आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि 1913 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया वो एक क्लरिकल मिस्टेक था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको 2014 में रेक्टिफाई किया, सुधारा गया है। 2014 क्षमा चाहेंगे 1914 का वो पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं, ये कह रहे हैं। आपके सवालों का हम जवाब दे रहे हैं। जब से छोटा नागपुर पठार में अंग्रेजों के द्वारा जो पढ़ाई लिखाई का जो कार्य शुरू हुआ, हम उसकी बात करते हैं। तो रेगुलेशन 8 1793 मतलब 1793 कस्टम के आधार पे खुदकास्ट कुर्मी रैयत, जिसका दूसरा नाम है CNT में ऑक्यूपेंसी रैयत, इसी के गांव के विलेज नोटबुक में इसी को बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। इसी के आधार पर बोला जाता है खूट, महतो, परगनाइट, थापल, मड़ल, देश मड़ल और राजा। यही होता है स्वशासन व्यवस्था के रूप में चिन्हित, क्योंकि जिसे जिले का रिकॉर्ड रूम में विलेज नोटबुक के रूप में देखा जा सकता है, वर्तमान में भी देखा जा सकता है। ये 1793 से हम बता रहे हैं आपको, 1793 से हम बता रहे हैं, ये 1900 का नहीं, 1793 से। परंपरा है मड़ीला देने का, मड़े में बलि देने का, मड़े में बलि देने का, भूत पूजा में मांस का बंटवारा का, महुआ चुनने का, गांव का सामूहिक एवं लकड़ी काटने का, गैर मजरूआ गोचर जमीनों का कोड का अधिकार इसके साथ समाहित है, जिसे 1841 में लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड डेविडसन के द्वारा छोटा नागपुर के ओरिजिनल कम्युनिटी का रिपोर्ट इनके द्वारा सौंपा गया, जिसे साफ शब्दों में लिखा गया है खुदकास्ट कुर्मी रैयत। यह एक भूमि फोड़ समुदाय है। जब टोटल पेपर पे या एक आदिवासी, ठीक है, हम पेपर दिखा रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पेपर है 1799 वाला का कहानी, जो 1793 से बोल रहे हैं, ये पेपर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ, इस समय केस हुआ 1860, जिसका नाम था ग्रेट लैंड केस। इसी के आधार पर हिंदू सेशन एक्ट 1855 का अमेंडमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। इसके आधार पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1855। अच्छा, सवाल ये है दादा, ये ऑथराइजेशन से आप लोग रखेंगे तो बेटर होगा। हम रख रहे हैं, इसीलिए जेन्युइन चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि आप छत्रपति शिवाजी। नहीं, पहले बात को सुन लीजिए दादा, पहले बात को सुन लीजिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, उसमें धारा 332 के आधार पर जितने भी जो कि नस्लीय समुदाय कुर्मी भी है, उसे इस कानून से छूट या बोलिए उसको बाहर रखा जाता है। इसी आधार पे बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1869 लाया जाता है, जिसमें स्वशासन व्यवस्था के लोगों को विशेष अधिकार भूमि करों में दिया जाता है, यानी टैक्स। इस आधार को मानते हुए 1833 में बंगाल टेंडेंसी बिल 1833 लाया जाता है, जिसमें खुदकास्ट कुर्मी रैयत कुर्मी जनजातीय समुदाय के आधार को पूर्व की भांति संरक्षित रखा जाता है।
शिवाजी वाला जो बात कह बता रहे हैं अभी पूरा करने दीजिए, जिसमें बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1885 धारा संख्या 49 का के भूमि में हस्तांतरण किए अन्य समुदाय, मतलब कुर्मी का जमीन को बिना डीसी के आदेश पे आप किसी को बेच नहीं सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते। यह अब ओरिजिनल कुर्मी में लागू होता है। और इसी कानून तो बंगाल विभाजन के बाद 1905 का ये आया, फिर 1908 में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ। मतलब आप लोग को पता है कि 1908 में टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ, लेकिन ये पहले से है कुर्मियों के जमीन में। सेक्शन 46A, B, 47, 49, 50, 52, 63B, 258, 264 ये सभी नियम कुर्मी समुदाय में लागू होते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1990 मतलब 1925 सेक्शन 3 के अनुसार राज्य के मूलवंश या फिर जनजाति के अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति धारा 5 से 58, 191, 212, 213, 215 से 369 तक बहुत टेक्निकल हो जा रहा है। सभी कुर्मी समुदायों को लगभग 340 धारा से कुर्मी को बाहर किया गया है। तो देखिए आप जितने भी बात बोल रहे हैं, अच्छा पहले मैं सवाल जो मुख्य सवाल है ना, मुख्य सवाल जिस पर बाइक रैली निकाली गई और जो आप लोग कह रहे हैं कि आदिवासी वंशज कुर्मी किया जा रहा है, पहले सुनिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना वंशज मानते हैं शिवाजी को, क्षत्रिय धर्म को मानते थे, क्षत्रिय भी आप लोग मान रहे हैं, दूसरे में ब्राह्मण से पूजा पाठ रीति रिवाज आप लोग का संबंध रखता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कई क्षेत्रों में झारखंड में ऐसा देखा गया। दादा आप जवाब देखिए, शिवाजी का संबंध महाराष्ट्र से है ना। और अभी जो जिसके बारे में अभी भाई ने बता रहे हैं कुछ बात कुर्मी के बारे में, ये जो चौहान विद्रोह के बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेटलमेंट हुआ, जिसके कारण यहाँ पर अस्थायी सर्वे सेटलमेंट का कानून आया, जिसमें खुद कास्ट कुर्मी के बारे में कहा कि उसकी जमीन कोई भी दूसरे समुदाय के लोग नहीं ले सकते हैं। अगर जमींदार बदली भी हो जाए तो भी उसकी जमीन कोई छीन ले सकता है, टैक्स न भी दे सके तब भी उसकी जमीन ले सकता है। ऐसा प्रावधान 1793 में ही किया गया था, जिस पेपर की जिक्र कर रहे हैं उसमें ये लिखा गया है कि ये वो रैयत है खुद कास्ट कुर्मी जो मुगल काल के पूर्व से भी छोटा नागपुर के पठार में जो कोट करते आ रहे हैं, और ये जमीन उन्हें उनको पुरखों के द्वारा मिली हुई है। तो ये कहना कि महाराष्ट्र में अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने लेकर यहाँ आया और इतने बड़े पैमाने पर छोटा नागपुर के पठार में 40,000 से ज्यादा गांव है, तो क्या 40,000 इतने बड़ी आबादी को लाकर बसा दिया, इतने बड़े गांव बस गए, इतने सारे खेत बाड़ी बस गए? ये क्या मतलब सोचने वाली बात है कि क्या संभव है? ठीक है, वो कुछ बिहारी या किसी भी दूसरे स्टेट के कुर्मी समुदाय इस राज्य में आए हैं। बिल्कुल राज्य के अगल बगल कुछ मघैया कुर्मी लोग हैं जिसके खतियान भी है, लेकिन उसकी जमीन में CNT कानून लागू नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पर आ गए, उसको आप छोटा नागपुर का जो आदि काल से रह रहे हैं उस पर आरोप लगाना या वो है ये कहना कहाँ तक उचित है? जबकि जितने सारे हमारे भाइयों ने जितने दस्तावेजों का जिक्र किया है उसमें ये बात साफ साफ कहा गया है कि ये जो रैयत है खुद कास्ट कुर्मी, ये इनको जमीन पुश्तैनी जमीन है और पुरखों की द्वारा मिली है। ये जंगल को काट कर खेत बनाए हुए लोग हैं, और जो हम टोटेमिक धारी हैं, टोटेम को एक दिन में नहीं बनता है। और वो लोग कहते हैं कि ये लोग अफीम पैदा करने के लिए लाए गए थे, तो क्या कोई भी कुर्मी परिवार अफीम खेती करता है या अफीम के ABCD जानता है क्या? लेकिन हमारे लोग धान खेती करते हैं, और धान से संबंधित 12 माह से 13 पर्व है, और हर एक चीज का एक विशेष संस्कृति है जो अन्य में नहीं है, और अन्य समुदाय के लोग हमसे सीखे हैं। तो ये आज DNA का रिपोर्ट तक भी आ चुका है कि अन्य समुदायों के तुलना में कुर्मी समुदाय छोटी नागपुर के पठार में आदि काल से रह रहा है, कहीं उससे पुराना आदिवासी है। हाँ, ये बात ठीक है कि हम शेड्यूल नहीं हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है, ये लोग कहते हैं कि हम उसका हिस्सा खा जाएंगे। आप हमारा 65 साल से हिस्सा कौन खा रहा है? 75 साल से। देखिए, ये हिस्सा खाने की बात नहीं है, हमारी मांग संवैधानिक है। और आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 330 ये कहता है कि लोकसभा में जितनी संख्या
होगी ट्राइब्स की, उनके अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। वैसे ही 332 में विधानसभा में है। 335 का आर्टिकल ये कहता है कि सेवा और पदों में संख्या के अनुपात के तुलना में उनको सेवा और ये जो पदों में या शैक्षणिक हर तरह का आरक्षण देने की बात है। तो संख्या के अनुपात में ही देश का आरक्षण का रोस्टर है और राज्य का भी है। तो अगर कुर्मी समुदाय जिस दिन यहाँ लिस्टेड होंगे उसकी संख्या के तुलना में यहाँ पर उतना संवैधानिक प्रावधान के तहत आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि हम उसके हिस्से, हम किसी का हिस्से क्यों खाएंगे? वो हमारे भाई हैं, हम उनको छोटा भाई मानते हैं। तो छोटा भाई का हिस्सा कोई बड़ा भाई क्यों खाएगा? ST 1 करके उनके जितने भी अधिकार है वहाँ सुरक्षित किए जाए और हमको जो है, हमको ST 2 करके हमें जो भी संविधान के दायरे में मिलेगा हम उसी में रहेंगे। नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पुराना स्टेटस चाहिए, जिस स्टेटस के कारण रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हमें कहा गया, गाँव का मुखिया कहा गया, जिस स्टेटस के कारण हमारी जमीन CNT में लाकर सुरक्षित की गई, जिस कानून के तहत हमारा गाँव का GM लैंड हमारा था, जिस कानून के तहत, जिस स्टेटस के कारण जंगल में हमारा अधिकार था, तो हमारे जिस स्टेटस क्या ये जो आपके सरना छोड़ के बाकी वाले हैं जो आदिवासी को बचा रहे हैं, आदिवासी को नहीं बचा रहे हैं, आदिवासी को हम बचा रहे हैं। आदिवासी को बचाइएगा तो आदिवासी यहाँ पर रहेगा, नहीं तो आदिवासी के नाम अनुसार मिट जाएगा। अब आदिवासी कहाँ पर है? आप संस्कारों में देख लीजिए, आप त्योहारों में देख लीजिए, हमारे रीति रिवाज में देख लीजिए, सारा चीज में आपको लगेगा कि हम बचा रहे हैं। चाहे विवाह के संस्कार हो, आम बिहार, मुहा बिहार जो बोलते हैं।